अच्छा सर, अब आपकी तरफ आ जाते हैं। जो अभी आप CBC काउंट की बात हम कर रहे थे, उसी को मैं चाहूँगी थोड़ा सा तफसील से बताइए। देखें, वैसे तो थैलेसीमिया कैरियर होने या थैलेसीमिया की डिजीज़ के लिए जो टेस्ट है उसको HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, यानी हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हेमोग्लोबिन, बिकॉज ये हेमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो। ठीक है। बट मैं ये कह रहा था कि जो नॉर्मल कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं CBC या कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो है, उससे भी जिसमें अगर हेमोग्लोबिन का लेवल कम है तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और नीचे इसके 2-3 चीज़ें और होती हैं, MCH और MP, उसमें भी अगर कुछ चेंजेस हैं तो नॉर्मल एक जो लैब का टेक्नीशियन है वो भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसमें कोई हेमोग्लोबिन इशू है, तो इसकी फर्दर हेमोग्लोबिन स्टडीज होनी चाहिए। तो सर बहुत नॉर्मल लेते हैं हमारे यहाँ कि कोई बात नहीं, HB लेवल अगर कम है तो हमारे यहाँ खुराकें वो भी जाता है, जाहिर है करके तो निकाल देते हैं बात। ये वाला मामला तो जरूरी नहीं है कि वो थैलेसीमिया ही हो, क्योंकि नॉर्मल इसको अगर एनीमिया भी है तो HP कम हो सकता है। हाँ जी, एनीमिक लोगों का लेकिन इसके लिए वो फिर फर्दर HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना चाहिए, बिकॉज ये टेस्ट हर लेबोरेटरी में नहीं अवेलेबल। बड़े शहरों में, कराची का तो ये मसला नहीं है, लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स तो आपको पता है हर जगह में मौजूद हैं। और बेसिक हेल्थ यूनिट में ये नॉर्मल ये जो CBC टेस्ट है ये होता है। उससे लेबॉर्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, ख़ास तौर पे जो उन जगहों पे हैं, उनको थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, तो वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि जी अब आप HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं, बिकॉज देयर इज सम इशू विद योर हेमोग्लोबिन। सही है। तो ये है बड़ा नॉर्मल बेसिक नॉलेज कि हर कोई अपने आप को कम से कम यहाँ ये तो करें, ये करे जिससे उसको अंदाजा। और स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि यंग कपल्स बिफोर मैरिज, अब अगर उनको पता चल गया, फर्ज करें कि एक कपल के हम दोनों कैरियर्स हैं एंड स्टिल दे वांट टू मैरी, बिकॉज हमारे कल्चरल रिलीजन में तो कोई ममानियत नहीं है, फैमिली में भी कजन मैरिजेस भी होती हैं, तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा। उसके बाद फिर ड्यूरिंग मैरिज उनकी जेनेटिक काउंसलिंग होती है, उसमें डॉक्टर्स वगैरह उनको बताते हैं, रिकमेंड करते हैं कि जी हाउ टू गो अबाउट नाउ फर्दर, उन्होंने क्या करना है। और प्रेगनेंसी के बाद ड्यूरिंग 8 to 10 वीक्स प्री नेटल टेस्ट होता है, प्री नेटल डायग्नोसिस होती है, जिससे फीटस का वो सैंपल लेके, वो भी 100% सेफ टेस्ट है। उससे ना सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि कोई और अगर जीन्स के चंद एक ऐसे और भी डिसऑर्डर्स हैं जो डिटेक्ट हो सकते हैं उससे, उस सैम्पलिंग से। और इन केस वो इस तरह का कोई उसको सीरियस डिसऑर्डर है जेनेटिक, तो फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल अगेन बी देयर इन्फॉर्म डिसीजन उस कपल के बिफोर 16th वीक। तो ये रिलीजियसली भी दिस इज़ अलाउड, और इस पे हमारे उलमा का और मुफ्ती साहिबान का फतवा भी मौजूद है कि 16 हफ्तों से पहले अगर इस तरह का कोई सीरियस डिसऑर्डर है तो वो टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी। तो ये एक प्रोसीजर है। सबसे पहले ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो, उनको लोगों को पता हो, फिर उसके साथ ये है कि स्क्रीनिंग हो, और अगर शादी उनकी दोनों कैरियर्स की हो गई है तो फिर आगे ये फर्दर प्रेगनेंसी के टेस्ट वगैरह कराने।